Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. So students, today is our 8th class, and in our 8th class we will learn the last part of speech, which is interjection, and the easiest part of speech. So what is interjection? So here is the definition of interjection. An interjection is a word or phrase used to express a feeling or to request or demand something, right? Actually इंट्रोडक्शन जो होता है वो हमारी इमोशंस और फीलिंग्स के लिए ही होता है, जो हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल चीज़ होती है। इसको लिए मैं आप एग्जांपल्स के लिए आपको एक लिस्ट यहाँ पे पेस्ट करती हूँ। सो हियर इज़ द लिस्ट स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर आपको जो है इनकी पोजीशन और इनकी टाइमिंग बताई गई है, इनकी मीनिंग से कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। जैसे एक्सक्लेमेशन ऑफ फेयर के लिए है, यानी जब हम डर का इजहार करते हैं, ठीक है। रियलाइजेशन और एक्सेप्टेंस, यानी जब हम कोई चीज़ कबूल करते हैं, रियलाइज़ होता है, हमें अंदाज़ा होता है। और समथिंग स्वीट और क्यूट, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो एकदम से जो हमारे इमोशंस एक्सप्रेस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्नॉलेज समथिंग एज राइट, यानी कि हमें किसी चीज़ का अचानक से जब पता चलता है, एट अ टाइम जो है पता चलता है, तब हम यूज़ करते हैं बिंगो, ठीक है। क्वेश्चन समथिंग, यानी कि कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं जब हम जैसे ऐसे कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है शोइंग डिसमे, ठीक है। जब हमने किसी चीज़ को जो है, कोई हमसे कुछ पूछे कि ये कैसा लग रहा है क्या, तो हम कहते हैं ओ ना, सही नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है क्या, ठीक है। इसी तरह आगे है अमेजमेंट एंड रिलीफ। अक्सर जो है हम यूँ करके करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने यू लिखा हुआ है। तो जब हम किसी चीज़ का सुख का सांस लेते हैं या हम फीलिंग ऑफ कामनेस शो करते हैं, तो उसके लिए, ठीक है। आगे है एक्सप्रेसिंग सरप्राइज़ और एडमिरेशन, जब हम किसी को बताएं कि हाँ ये चीज़ बहुत एक्सप्रेसिव है, ठीक है, तब हम वाओ यूज़ करते हैं। आगे है कॉन्ग्रेचुलेटरी एक्सक्लेमेशन, यानी कि जब हमने किसी को मुबारकबाद देना हो या किसी के लिए मुबारकबाद के लिए जब हम शाउट करते हैं। आगे है वेरिएंट ऑफ येस। अच्छा जी, एक तो हमने ये सुना है कि येस जो है वो उसका मतलब होता है हाँ जी, जी बिल्कुल, जब हम किसी को सही वाला आंसर दे देते हैं पॉजिटिवली, ठीक है। और एक हमने लिखा हुआ अक्सर देखा है या, ठीक है। तो यह जो है एक्चुअल में जो है वो आपका इंटरजेक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है यीक्स फॉर फेयर और कंसर्न, ठीक है। सीरियस सिचुएशन नहीं होती, ठीक है, आगे उन्होंने लिखा हुआ है, तब हम यूज़ करते हैं। कहने का मकसद ये है, यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें ये लिखी हुई हैं, एक्चुअली जब हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते, इन फ्रंट नहीं होते एक दूसरे के, तब जो है हमें ये चीज़ें लिख के जो है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना होता है, ठीक है। जैसे ये सब चीज़ें आप लोग मैसेज पे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ताकि सामने वाले को अंदाज़ा हो कि आप इस वक्त कैसा फ़ील कर रहे हैं। आमने सामने होने का पर्सनली भी तो पता चल जाता है, हाँ भाई कैसा है, वो फेस एक्सप्रेशंस है, उनमें समटाइम्स बोलने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर हम रिटन फॉर्म में लिख रहे होते हैं तो सामने वाले को अपनी इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए ये चीज़ें लाजमी होती हैं, ठीक है। आगे जो है आपके पास बहुत सारे और लिखे हुए हैं, ठीक है, तो आप लोग इनको गो थ्रू कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ एक और लिस्ट शेयर की है, इसके अंदर आपको इंटरजेक्शन की टाइप्स बताई गई हैं। ये जस्ट आप लोगों की नॉलेज के लिए है, इसको इतना ज़्यादा याद रखना ज़रूरी नहीं होता, जस्ट दैट कि आप लोग को पता हो तो आप उसको सही प्लेस पे उसके यूज़ कर पाते हैं। जैसा कि हम देखेंगे यहाँ पे, तो इन्होंने पहले बताया हुआ है इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग, जब भी हम किसी से हेलो हाय करते हैं, ठीक है, ग्रीटिंग्स करते हैं, मुलाकात करते हैं, ठीक है, तब के लिए हम क्या क्या बोल रहे हैं। इंटरजेक्शन ऑफ जॉय, खुशी के इजहार के लिए हमारी क्या इंटरजेक्शन होती है। इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन, जब हम किसी की तवज्जो हासिल करना चाहते हैं तो उस वक्त के हमारी क्या इंटरजेक्शन यूज़ होती है। सिमिलर तरीके से हमारे पास होती है इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल, जब हम किसी को जो है अप्रूव करते हैं किसी चीज़ को, हाँ भाई ये सही है, अच्छी है, ज़बरदस्त है, ठीक है। इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज़, जब हैरत के इजहार के लिए जो इंटरजेक्शन होता है। इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो, दुख के इजहार के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ये आपको इस तरीके से दी गई हैं, तो जस्ट दैट कि इनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी होता है, और उनको इतनी आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमें इनकी
इनको लिख के या लिखा हुआ देख के हमें इनसे अंदाज़ा हो जाता है हाँ जी ये किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो है हम नॉर्मल लाइफ में भी यूज़ कर रहे हैं। स्टूडेंट आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी था, इंट्रोडक्शन इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है। तो आई होप कि आज की क्लास आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट क्लास में फिर से कुछ नया सीखेंगे। चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।